ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सनलिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के 7वें अध्याय में भगवद गीता के। तो हमने देखा अभी तक कि भगवान जो है उसका ज्ञान जो है कैसे भगवान देते हैं, कि कैसे आप ज्ञान से भगवान कृष्ण को जान सकते हो। और ज्ञान और विज्ञान दोनों यहाँ बताते हैं और फिर कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये बहुत दुर्लभ व्यक्ति को मिलता है और बहुत दुर्लभ व्यक्ति जो भगवान को जान सकता है। और उसके बाद भगवान अपनी शक्तियों में बनाते हैं भूमि रपो नल वायु, यानी अर्थ वाटर फायर ये तो सब। और उसके बाद वो तीन जो सटल है, यानी फॉल्स ईगो माइंड है, उसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद में कृष्ण जो है वो जीव शक्ति के बारे में और प्रकृति के बारे में बताते हैं और कैसे कृष्ण जो है वो सब चीज़ों को कैसे आ, संभाल के रखता है, मेंटेन करते हैं उसको, उसके बारे में बताते हैं। और फिर कृष्ण को कैसे हम जान सकते हैं, जैसे वो पानी का स्वाद है, वो रोशनी है सूर्य और चंद्रमा की, वो जो है पृथ्वी की गंध है, जो अग्नि में जो हम देखते हैं कि गर्मी है वो है। तो इस तरह अलग चीज में कैसे वो बताते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं कि कैसे भगवान की और शरण लेनी चाहिए। और अगर शरण लेंगे तो क्या होगा, हम जो तीन गुणों की माया है उसको पार कर सकते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर आ सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। फिर कौन चार व्यक्ति हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते, उसके बारे में जाना। मूढ़ा, नराधम, मायापृत ज्ञान और आसुरम भावा। तो ये चार लोग नहीं लेते। और चार तरह कौन है जो शरण लेते हैं, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो ये चार तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण लेते हैं, इसके बारे में हमने जाना। और इसमें भगवान ने कहा कि ज्ञानी जो है वो सबसे उत्तम है। और उसके बाद में भगवान ने केवल भक्ति यहाँ बताते हैं कि कैसे केवल भक्ति है बहुत ही रेयर है। और उसके बाद 20 से 25 श्लोक में भगवान जो है देवताओं की पूजा के बारे में बताते हैं कि किस तरह हम देवता की पूजा करते हैं। और ये जो श्रद्धा है उनको पूजा करनी वो भी भगवान देते हैं। लेकिन देवताओं को पूजा करने से क्या होता है, जो फल मिलते हैं वो अल्प है बहुत ही। और इसलिए जो ऐसी पूजा करते हैं उसका फल बहुत कम मिलता है। और उसके बाद आगे जो है मायावादी जो है वो भी थोड़ी कम बुद्धिमान ऐसे भगवान कहते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि मैं जो है ये आ, किसको नहीं दिखूंगा, किसको दिखूंगा उसकी जो हक है वो मुझे है। और फिर बताते भगवान की कैसे 26वें श्लोक में बताते कैसे मुझे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के बारे में सब बताते हैं। और उसके बाद आगे 27वें श्लोक से वो कहते हैं कि कैसे जीवो जो है उनका जन्म होता है और उसमें सम्मोहन में फंसे रहते हैं और उस तरह जो है द्वंद्व में, इच्छा और द्वेष में हमेशा आगे रचे पचे रहते हैं। और फिर कौन भक्ति कर सकता है उसके यहाँ बताते हैं आगे, और मोक्षगामी। और आगे लास्ट अंतिम 30वां श्लोक के बारे में बताते हैं कि उनको जान सकते हैं ऐसे आदि भूत आदि यज्ञ और आदि देव के इसमें। और इस तरह जो उनको जान सकता है
उस चेतना में वो वापस भगवत धाम जा सकता है। तो देखते हैं अभी वर्स नंबर 27। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व द्वंद्व मोहेना भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। O scene of Bharata, O conqueror of the four, all living creatures are born to illusion, bewildered by dualities arising from desire and hate. हे भारतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा गुणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोह को प्राप्त होते हैं। तो एक तो उनको भारत कहा गया और दूसरा क्या है, शत्रु विजेता। तो शत्रु कौन है? तो माया देवी से लड़ना है और उसको हमें विजय पाने से उनका नाम कहा गया है कि आप जो है भारत में से शत्रु को मारने वाले हैं। तो कहते हैं जीव जन्म लेता है तो क्या होता है, इच्छा और गुण से द्वंद्व में हमेशा फंसा रहता है और इस तरह ये अच्छा है ये बुरा है, इस तरह इच्छा और द्वेष करता रहता है। द रियल कॉन्स्टेंट पोजिशन ऑफ लिविंग एंटी इज दैट ऑफ द सबऑर्डिनेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड हु इज प्योर नॉलेज। तो जीव का स्वाभाविक स्थिति क्या है? शुद्ध ज्ञान है या परमेश्वर की हम अधीन है, ये है। और यही जो है मेन चीज है। When one is deluded into separation from his pure knowledge, he becomes controlled by the illusion energy and cannot understand the supreme personality of Godhead. तो जब मोहवश में आता है तो मनुष्य क्या होता है, शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है और वो जो है भगवान को नहीं समझ पाता। The illusion energy is manifested in the duality of desire and hate. तो यह महा इच्छा कैसे प्रकट होती है? तो गुणा और द्वंद्व के रूप में प्रकट होती है। जैसे हम किससे प्रेम करते हैं और किससे घृणा करते हैं, तो हम किसी को चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ड्यू टू डिजायर एंड हेट द इग्नोरेंट पर्सन वांट्स टू बिकम वन विद सुप्रीम लॉर्ड एंड एनवीज कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो इच्छा और देश के कारण क्या होता है, मनुष्य जो है आ, परमेश्वर जैसा बनना चाहता है और इससे क्या है, उनको भगवान के रूप जो कृष्ण जो है उससे ईर्ष्या निर्माण होती है। Pure devotees who are not deluded or contaminated by desire and hate can understand the Lord Sri Krishna appears by his eternal potencies. But those who are deluded by duality and nescience think that Supreme Personality of Godhead is created by material energies. तो भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं वो इच्छा तथा गुणा गुणा के मोहग्रस्त नहीं होते और वो समझ सकते हैं कि भगवान जो है श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। तो तीन तरह की शक्ति होती है, अंतरंगा यानी इंटरनल, बहिरंगा यानी बाहरी और तटस्थ यानी तट वाली। से नदी होता है, नदी देखते हैं ना हम, तो नदी में क्या होता है, एक जगह नदी वाली और एक तट यानी सॉरी एक पूरा जमीन होता है और बीच में जगह जगह होती है जहाँ कभी कभी पानी होता है, कभी कभी नदी होती है। तो समुद्र में भी देखते हैं, समुद्र की जो बैंक है वहाँ पे जो तट है वहाँ पे हम देखते हैं कि कभी कभी हमें पानी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता। तो इस तरह तीन शक्तियां है भगवान की, एक अंतरंगा है जो इंटरनल कहते हैं, एक बहिरंगा है जो बाहरी है और बीच में जीव जो है वो तटस्थ शक्ति में आता है। कभी कभी वो माया के अंदर चला जाता है, कभी कभी भगवान की यहाँ आता है, तो इस तरह वो बीच में फंसा रहता है। तो इस तरह जो है हम देखते हैं कि कैसे शुद्ध भक्त है वो भगवान को समझ सकते हैं और कैसे भगवान अंतरंग शक्ति से आते हैं वो समझ सकते हैं। लेकिन जो इस तरह द्वंद्व में फंसे हैं वो जो है वो भगवान को नहीं समझ सकते और उनको लगता है कि भगवान जो है वो अंतरंगा शक्ति से नहीं किंतु बाहिर शक्ति से प्रकट हुए हैं, ऐसा उनको लगता है। दिस इज देयर मिसफॉर्चून, तो ये उनका क्या है, दुर्भाग्य है। सच डेरिवेट पर्सन symptomatically dwell in the dualities of honor, dishonor, misery and happiness, woman and man, good and bad, pleasure and pain, etc., thinking this is my wife, this is my house, I am the master of this house, I am the husband of this wife. These are dualities of delusion. Those who are deluded by dualities are completely foolish and therefore cannot understand the supreme personality of God. तो इस तरह जो मोहग्रस्त होते हैं वो व्यक्ति क्या है, मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा, तो ऐसे अलग द्वंद्व में क्या होता है, फंसे रहते हैं और सोचते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये इसका घर है, ये मेरा, मैं घर का मालिक हूँ, ये
स्त्री का पति है, या तो ये सब क्या है, मोह या द्वंद्व है। तो ऐसे लोग क्या है, द्वंद्व से मोहग्रस्त रहने के कारण वे थोड़े से कम बुद्धिमान या भगवान को नहीं समझ सकते। तो ऐसी स्थिति होती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम आत्मा है, और आत्मा मतलब क्या है, वो जो है जीवेरा स्वरूप है, कृष्ण के- हम भगवान के दास हैं। बाकी जो भी हमें संबंध है, माता पिता, भाई बहन, ये सब जो है, ये भौतिक शरीर के कारण है, और कुछ समय तक रहेगा और फिर चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम गैर जिम्मेदार बने और बोले कि अरे ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरे पति नहीं है, या जो भी है, ऐसा नहीं। आ, ऐसा नहीं है, बट जवाबदारी के साथ साथ हमें ये समझना है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। 28 श्लोक में लिखा है कौन भक्ति कर सकता है, उसके बारे में बताया गया, देखें। येषां तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। Persons who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely righted and are freed from dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination. जिन मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्म की का पूर्णतया अच्छेदन हो चुका है, वह मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो ये जो पुण्य है, ये भक्ति का पुण्य है। तो इससे क्या है, वो भगवान की भक्ति कर पाते हैं। Those eligible for elevation to transcendental position are mentioned in this verse. तो जो लोग ऐसे हैं, जो अध्यात्म को फॉलो कर सकते हैं, उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। For those who are sinful, atheistic, foolish and deceitful, it is very difficult to transcend the duality of desire and hate. तो जो लोग पापी होते हैं, नास्तिक होते हैं, मूर्ख होते हैं, और कपटी लोग होते हैं, वो क्या है, ऐसे लोगों के लिए इच्छा और द्वंद्व जो है, इसको पार करना थोड़ा कठिन है। For those who are sinful, atheistic, foolish and deceitful, it is very difficult to transcend the duality of desire and hate. तो फिर से बताते हैं कि जो व्यक्ति हम देखते हैं कि पापी है, और उस तरह जो है कुछ ज्यादा नास्तिक वाला है, वो क्या होता है, इच्छा और द्वंद्व में हमेशा फंसा रहता है, तो इसलिए भगवान की भक्ति जो है वो नहीं कर पाता। Only those who have passed their lives in practicing the regulative principles of religion, who have acted piously, and who have conquered sinful reactions can accept devotional service and gradually rise to the pure knowledge of Supreme Personality of Godhead. तो जिन्होंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में भी जो नियम है, धर्म के जो नियम है, नीति नियम है, उसका पालन किया है, और विधि विधान का अभ्यास किया है, पूर्ण कर्म किए है, और पाप कर्मों से अपने आप को बचाया है, और उस पर विजय हासिल की है, तो वो जो है अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, और धीरे धीरे शुद्ध ज्ञान की और भगवान की शुद्ध ज्ञान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। Then gradually they can meditate in trance on the Supreme Personality of Godhead. This is a process of being situated on the spiritual platform. और बाद में क्या है, थोड़ा थोड़े आगे जाएंगे तो वो भगवान पे ध्यान समाधि कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आध्यात्मिक पद में वो आगे बढ़ सकते हैं। This elevation is possible in Krishna consciousness on the association of pure devotees, or in association of great devotees one can be delivered from illusion. तो ये जो संग है, जो यहाँ पे ऊपर लिखा है, वो जो है कृष्ण भाव में शुद्ध भक्तों के संग से मिल सकता है। तो शुद्ध भक्तों के संग से क्या होता है, जो मोह है उससे व्यक्ति ऊपर आ सकता है। It is stated in Srimad Bhagavatam 5.5.2 that one is
If one is actually wants to be liberated, he must render service to a devotee. Mat sevam dwar ahur vimukta. But one who associates with materialistic people is on the path leading to a darkest region of existence. Tamodwaram yoshtam sangi sangam. तो भागवतम में 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में दूसरे श्लोक में कहा गया है कि अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए? भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो भक्तों की सेवा से जो व्यक्ति है वो मुक्त हो सकता है। किंतु जो भक्तिवादी पुरुषों से अब ज्यादा संपर्क करता है वो क्या है? संसार के अंधकार में और फंसते जाता है। All the devotees of the Lord traverse the earth just to recover the conditioned souls from their delusion. तो जितने भी भगवान के भक्त हैं वो सारे विश्व का भ्रमण क्यों करते हैं? ताकि वो क्या है, बद्ध जीव को वो मोह से ऊपर ला सके। और कोई इसका जो है उद्देश्य नहीं है। द impersonalists do not know that forgetting their constant position as subordinate to Supreme Lord is the greatest violation of God's law. तो मायावादी जान नहीं पाते कि परमेश्वर के अधीन अपने जो है स्वाभाविक स्थिति उसको भूल जाना और स्वीकार ना करना ये सबसे बड़ा अपराध है भगवान का और अवहेलना करना है। Unless one is reinstated in his own conscious position, it is not possible to understand the Supreme Personality or to be fully engaged in transcendent loving service with determination. तो जब तक हम अपनी पूर्व जो हमारी चेतना है, जो हमारी पूर्व स्वाभाविक स्थिति है उसको पूर्ण प्राप्त नहीं कर सकते तब तक हम भगवान को समझ नहीं सकते। और उनकी जो दिव्य प्रेमा भक्ति है उसमें भी पूरी तरह हम प्रवृत्त नहीं हो सकते अपने आप को। तो ये बहुत थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हाँ, जीव का स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। देखो हम सब भगवान के सेवक हैं लेकिन भगवान के पास डायरेक्ट जाया नहीं जा सकता, इसलिए भक्त के थ्रू ही जाते हैं और भक्त की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए भक्त को प्रसन्न करेंगे तो भक्त के आशीर्वाद से आप आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं। और इसलिए ये एक ही तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं है। और सारे भक्त भी जो है वो इसलिए आते ताकि लोगों को भगवत धाम लेके जा सकते हैं। और दूसरा, अगर हम भक्तों की सेवा नहीं करेंगे तो किसी की सेवा तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सेवा करना जो है जीव का स्वाभाविक उसका उसमें आनंद आता है, उसका कर्तव्य है, या हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट पोजीशन है उसका कि वो हमेशा जो है सेवा करता रहेगा, उसमें कोई आ, जोर नहीं है। तो अभी आगे 29 में दिया गया है कि कैसे हम भक्ति भक्ति से जो है आ, भगवान को पा सकते हैं और ब्रह्मन क्या है उसके बारे में बताया है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित नामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। 89% were endeavoring for liberation from old age and that take refuge in me in devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities. जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मन है, अब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो ये ब्रह्मन परमात्मा और सब जो है आगे के 8वें अध्याय में बहुत विस्तार से इसके में चर्चा होगी। और अभी ये जो है आखिरी के 2 श्लोक ये अगले चैप्टर के 20 वर्ष है। इसी के आधार पे जो है अर्जुन जो है आगे प्रश्न पूछने वाले हैं। तो इसमें कहा गया है कि जिसको मृत्यु से मुक्ति चाहिए और जो यत्नशील रहता है कि कैसे तो मुझे ये चाहिए ही, तो
ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। बर्थ, ओल्ड एज, डेथ एंड डिजीज अफेक्ट दिस मटेरियल बॉडी बट नॉट द स्पिरिचुअल बॉडी। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है भौतिक शरीर को जो है सता सकता है, कष्ट पहुंचा सकता है, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। There is no birth, death, old age, disease for spiritual body. So no one can, the one who attains the spiritual body becomes one of the associates of Supreme Personality of Godhead and engages in the eternal devotional service is really liberated. तो जिसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है आ, वो भौतिक शरीर मिलते हैं, अगर वो आध्यात्मिक शरीर मिले उसको तो उसके लिए ये नहीं रहता है। तो जो आध्यात्मिक शरीर मिलता है वो क्या है, भगवान का एक पार्षद बनता है, और इस तरह उसकी भगवत धाम जाने का रास्ता खुल जाता है, और इस तरह वहां जाके वो भगवान की सेवा करते हैं, और इस तरह वो जो है सही में मुक्त हो सकता है। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम स्पिरिट, इट इज सेड दैट वन शुड अंडरस्टैंड दैट ही इज ब्रह्मन, spirit soul. This Brahman concept of life is also in devotional service as described in this verse. The pure devotees are translated on the Brahman platform and they know everything about the transcendental activities. तो ये कहा गया है कि हमें जो है ब्रह्मन यानी आत्मा को समझना चाहिए, और ये भक्ति में जो है इसमें क्या है ये बताया गया है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा ब्रह्मन के प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, और उसको सब कुछ जो है आध्यात्मिक के बारे में पता है। Four kinds of impure devotees who engage themselves in transcendental service of the Lord achieve their respective goals, and by the grace of Supreme Lord, when they are fully Krishna conscious, they actually enjoy spiritual association with the Supreme Lord. चार तरह के लोग जो है 7.17 में श्लोक साइड सॉरी 7वें अध्याय 16वां श्लोक जो आता है, उसमें अशुद्ध भक्त है जो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो और क्या है, भगवान के पास से क्या होता है, वो आगे पूर्ण तरह जो है कृष्णामृत बन सकते हैं, और इस तरह जो है वो भगवान के संग में आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये सब भगवान की दिव्य जो है आशीर्वाद से होता है। बट दोज हु आर वर्शिपर डेमिगॉड्स नेवर रीच द सुप्रीम लॉर्ड इन द सुप्रीम प्लैनेट। तो जो देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं वो जो है आ, ऊपर गोलोक वृंदावन धाम तक नहीं जा सकते। Even the less intelligent Brahman realized person cannot reach the supreme planet of Krishna known as Goloka Vrindavan। तो जो थोड़े कम बुद्धि वाला जिसको ब्राह्मण जो है उसका साक्षात्कार हो गया, ऐसे लोग भी जो है वो गोलोक वृंदावन नहीं पहुंच सकते। ओनली पर्सन हु परफॉर्म एक्टिविटीज कृष्ण कॉन्शियस आर एक्चुअली एंटाइटल्ड टू बी ब्राह्मण। तो जो लोग कृष्ण भवन में कार्य करते हैं वो लोग ही जो है ब्राह्मण को जान सकते हैं। बिकॉज दे आर एक्चुअली एंडेवरिंग टू रीच कृष्णा प्लैनेट, क्योंकि वो हमेशा भगवान कृष्ण के जो धाम वहां जाने की इच्छा करते हैं। सच पर्सन हैव नो मिसगिविंग्स अबाउट कृष्णा एंड दे आर एक्ट एक्चुअली ब्राह्मण। तो ऐसे लोगों को जो है कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, और ये जो है वो ब्राह्मण के उसमें स्थित है, और भगवान के प्रति भी उनका कुछ उनका जो है गलत आस्था है, कुछ ऐसा नहीं होता। Those who are engaged in worshiping the form of urge of the Lord, or who are engaged in the meditation of the Lord, simply for liberation from material bondage, are also known by the grace of the Lord. The purports of Brahman and Adibhuta extra explain the Lord in the next chapter. तो जो भगवान की पूजा करते हैं अर्च की, और जो है ध्यान लगाते हैं ताकि मुक्त हो सके भौतिक बंधनों से, उनको भी जो है ब्राह्मण के बारे में, आदिभूत के बारे में भगवान के पास से पता चलता है, और उसको भी जो है वो समझ में आता है। तो आगे ये सब विस्तार से जो है वो समझाया जाएगा अगले अध्याय में। तो अभी ये जो 30वां श्लोक वापस 20 श्लोक है अगले अध्याय के लिए। साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु
प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसाम्. Those in full consciousness of me, who knows me, the Supreme Lord, to be the governing principle of the material manifestation of the demigods and the methods of sacrifice, can understand and know me, the Supreme Personal God, even at the time of death. जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवी देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं. तो भगवान की पूर्ण चेतना में रह के जो है वो समझ सकते हैं सब कुछ, और भगवान को भी समझ सकते हैं, और मृत्यु के समय जो है वो भगवान को जान समझ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं. Persons acting in Krishna consciousness are never deviated from the path of entirely understanding the Supreme Personality of Godhead. तो जो भगवान की शुद्ध कृष्ण भावना चेतना में कार्य करते हैं, वो कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते हैं. In the transcendental association of Krishna consciousness, one can understand how the Supreme Lord is the governing principle of the material manifestation and even of the demigods. तो जब भगवान का दिव्य संग होता है कृष्ण भावना में, तब हम सही में समझ सकते हैं कि भगवान कौन है और भगवान कैसे सबके मालिक है, और सबको कैसे वो संभाल के रखे, और इवन देवताओं के भी वही मालिक हैं. Gradually, by transcendental association, one becomes convinced of Supreme Personality Godhead, and by the time of that, such a Krishna consciousness can never forget Krishna. तो धीरे धीरे क्या होता है, मनुष्य संगत में भगवान पर विश्वास बढ़ने लगता है, और अंत में जो है ऐसा व्यक्ति जो है कृष्ण जो है कभी कृष्ण को नहीं भूल सकता. नेशनली थस प्लान टू द सुप्रीम लॉर्ड गोलोक वृंदावन. तो इस तरह जो है वो सहज ही भगवत धाम या गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकता है. द 7th चैप्टर पर्टिकुलर एक्सप्लेन्स हाउ टू बिकम फुली कृष्ण कॉन्शियसनेस पर्सन. सातवां अध्याय बताते कैसे हम पूर्णतः कृष्ण भावना जो है वो बन सके. द बिगिनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियस एसोसिएशन ऑफ द पर्सन्स हु आर इन कृष्ण कॉन्शियस. तो इस कृष्ण भावना की शुरुआत कैसे होती, ऐसे कृष्ण भक्तों का संग से. सच इज स्पिरिचुअल एंड पुट्स वन डायरेक्टली इन टच विद द सुप्रीम लॉर्ड. तो ऐसा संग जो है वो आध्यात्म है और पूरी तरह भगवान के वो संग में रखता है, उसको भगवान का हमें स्पर्श कराता है. एंड बाय हिज ग्रेस वन कैन अंडरस्टैंड कृष्ण टू बी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. तो ऐसे उनकी कृपा से ही हम जो है भगवान कृष्ण जो है वो परम पुरुष है, और ये हम जान सकते हैं कि वो परम भगवान है, नहीं तो हमारा जानना बहुत मुश्किल है. At the same time, one can really understand the constitution of living entity and how the living entity forgets Krishna and becomes entirely material activities. तो इस तरह ये भी जान सकते हैं कि जीव का जो है मूल, उसका जो स्वभाव क्या है, या तो ऐसा कहते हैं कि कृष्ण सॉरी जीवेरा स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास. उसका मेन कार्य क्या है, भगवान कृष्ण का दास बने रहना. और हाउ द लिविंग फॉरगेट्स कृष्ण बिकम इंडिविजुअल मटेरियल एक्टिविटीज. तो किस तरह वो भगवान को भूल जाता है और किस तरह माया उसे झपट लेती है और उस अलग कार्यों में वो उलझता रहता है. By gradual development of Krishna consciousness, good association, the living entity can understand that due to forgetfulness of Krishna, he has become conditioned by the laws of material nature. तो ये धीरे धीरे क्या होता है, जब कृष्ण की चेतना बढ़ती है अच्छे संग में, कृष्ण की चेतना बढ़ती है, तो क्या होता है, जीव जो है वो समझ सकता है कि वो भगवान कृष्ण को भूल गया है और इसलिए यहाँ पे बद्ध बन गया है, और बद्ध होने के बावजूद क्या है, वो जो है भौतिक प्रकृति के नियम में वो अकड़ गया या पूछ गया, वो फंस गया है. You can also understand that this human form life is an opportunity to regain Krishna consciousness, and it should be fully utilized to attain the causeless mercy of Supreme Lord.
ये भी समझना चाहिए कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है वो क्यों मिला है, ताकि हम जो है अपनी कृष्णा भावना को पूर्ण जगा जगा सके, और ये पूर्ण जो समय है, पूर्ण जो शरीर है, उसी चीज में वो इस्तेमाल होना चाहिए कि किस तरह हमें भगवान की अहेतुक कृपा प्राप्त हो। Many subjects have been discussed in chapter the man in distress, the English man, the man in want of material necessities, and the knowledge of ब्राह्मण। तो बहुत सारे विषयों पे हमने बात कर ली है यहाँ पे। और जैसे दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मनुष्य, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग, श्रुति भाषा की पूजा, ये सब इसमें बताया गया है। However, he who is actually elevated in Krishna consciousness does not care for different processes. He simply directly engages himself in the activities of Krishna consciousness and thereby factually attains his consciousness position as an eternal servitor of Lord. तो जो लोग थोड़े आध्यात्म में ऊपर होते हैं, वो अलग नियमों का पालन या उसके बारे में सोचते नहीं है। वो सोचते कि कैसे हम जो भगवान की सीधी सेवा कर सके, और इस तरह हम जो है उस चेतना में हमेशा रह सके कि हम भगवान के सेवक हैं। इन द सच सिचुएशन इट टेक्स प्लेजर इन हियरिंग एंड ग्लोरीफाइंग सुप्रीम लॉर्ड इन प्योर डिवोशनल सर्विस। तो उस स्थिति में वो क्या करता है, आनंद लेता है। किसमें आनंद लेता है? सुनने में और उनके गुणगान गाने में, भगवान के सुनने और गुणगान गाने में वो आनंद की प्राप्ति करता है। दिस डिटरमाइंड फेथ इज कॉल्ड दृढ़वता। तो ये जो दृढ़ श्रद्धा है उसको दृढ़वता कहते हैं। एंड द बिगिनिंग ऑफ भक्ति योगा, एंड द भक्ति ऑफ ट्रांससेंडेंट लविंग सर्विस। और ये जो भक्ति योग की शुरुआत है, और जो है ये आध्यात्म रूप से हम जो है सेवा कैसे करें प्रेम से, वो है। तो दिट इज द वर्डिक ऑफ ऑल। तो ये सारे ग्रंथों का सार, द सेवन चैप्टर ऑफ भगवता इज द सब्सटेंस ऑफ दैट कन्विक्शन। सातवें अध्याय में जो है इसका जो है हमें बताते हैं। तो ये सातवां जो अध्याय है यहाँ पे समाप्त होता है।